वैदिक पाराशर ज्योतिष के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं कुंडली के 12 भावों के बारे में आपको बताऊंगा। उन 12 भावों से हमें क्या फल मिलता है वह भी संक्षिप्त रूप में बताऊंगा। यह एक मेष लगन की कुंडली है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। यहाँ पर लग्नेश किसको कहेंगे हम? इस घर का मालिक कौन कहलाएगा? यहाँ पर लग्नेश में प्रथम राशि मेष है। मेष का स्वामी ग्रह मंगल है, तो इस लगन का स्वामी मंगल ग्रह कहलाएगा। यदि लगन का मालिक लगन भाव में बैठा है, यदि मेष राशि का स्वामी मंगल इसी भाव में बैठा है और 8वीं राशि का स्वामी जो अस्त हो, तो वह व्यक्ति अच्छी आयु लेगा और जीवन में सफलता हासिल करेगा। यदि लग्नेश यही मेष राशि का स्वामी मंगल सप्तम भाव में है, तो उस मनुष्य की स्त्री ज़्यादा नहीं जीती। अब करेंगे हम धन भाव की बात। धनेश यानी दूसरी राशि। दूसरी राशि है वृषभ, जिसका स्वामी है शुक्र, तो शुक्र ही धनेश कहलाएगा। यदि धनेश दूसरे घर का मालिक प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में या फिर दसम भाव में हो, तो व्यक्ति धनवान होता है। परंतु इसके विपरीत अगर धन भाव का स्वामी यानी वृषभ राशि का स्वामी शुक्र ग्रह तीसरे भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में या फिर 12वें भाव में हो, तो व्यक्ति धन सुख से वंचित रहता है। अब आते हम पराक्रम भाव में, जिसे भातृभाव, भाई बहन का भाव भी कहेंगे। यदि तीसरे स्थान का स्वामी यानी तीसरी राशि बुध, तीसरी राशि यानी मिथुन, जिसका स्वामी बुध है, यदि बुध छठे में, पहले में, चौथे में, 7वें या 10वें स्थान पर हो, तो व्यक्ति को भाई का सुख प्राप्त होता है। यदि यही बुध तीसरे, 8वें या 12वें भाव में हो, तो भाई का सुख प्राप्त नहीं होता। चतुर्थ भाव यानी माता का भाव, सुख का भाव, यदि इसी भाव में, चतुर्थ भाव में शनि और मंगल के बीच में चंद्रमा हो, तो माता को कष्ट हो। और 10वें स्थान पर भी शनि और मंगल के बीच में चंद्रमा हो, तो पिता के लिए कष्ट हो। परंतु यदि चौथे स्थान का स्वामी यानी चौथे स्थान का स्वामी, चौथे स्थान में राशि है कर्क, जिसका स्वामी है चंद्र, यदि चंद्र चौथे स्थान का मालिक है, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या दसम भाव में हो, तो वह व्यक्ति को मातृ सुख प्राप्त होता है। पुत्र भाव अर्थात संतान भाव का क्या फल है? यदि 5वें घर का मालिक यानी 5वीं राशि का स्वामी सिंह, 5वीं राशि यानी सिंह, जिसका स्वामी सूर्य है, इस घर का मालिक सूर्य यदि 7वें स्थान पर बैठा हो, तो गर्भ नष्ट हो जाता है स्त्री का। यही अगर छठे स्थान पर हो, 8वें पर हो या फिर 12वें स्थान पर हो, तो पुत्र सुख प्राप्त होता है। शत्रु भाव यानी छठा भाव, यदि छठे का स्थान स्वामी लगन में हो, तो दुश्मन का नाश करने वाला होता है। इसी स्थान का स्वामी यदि केंद्र में हो, तो दुश्मनों से भय रहता है। और यदि इसी स्थान का स्वामी छठे, 8वें या 12वें स्थान पर हो, तो दुश्मन को नष्ट करने वाला होता है और मामाओं के लिए भी कष्टकारी होता है। स्त्री भाव फल यह क्या कहता है? यानी विवाह, ससुराल भाव। यदि सप्तमेश यानी 7वीं राशि तुला, जिसका स्वामी है शुक्र, जिसे अब सप्तमेश कहेंगे, प्रथम स्थान पर, चतुर्थ स्थान पर, सप्तम स्थान पर यानी 7वें स्थान पर या 10वें स्थान पर हो, तो विकार युक्त होता है, वह व्यक्ति विकार युक्त होता है। स्त्री का अधिक सुख उसे प्राप्त होता है और भाई का भी सुख प्राप्त होता है और साथ में धन का भी सुख प्राप्त होता है। यदि
आठवें भाव का स्वामी यानी आठवीं राशि जिसका स्वामी मंगल है, यह सूर्य का मित्र है यानी लग्नेश का मित्र है। अगर यह सूर्य का मित्र हो, लग्नेश सूर्य का मित्र हो, यदि इस राशि के में लग्नेश अगर सूर्य है और आठवें भाव का स्वामी अगर उसका शत्रु हो तो वह व्यक्ति अल्पायु होता है। धर्म भाव यानी भाग्य भाव किसे कहते हैं? यदि धर्म स्थान का मालिक धर्म स्थान पर ही हो, यानी धर्म स्थान की राशि आठवीं हो और इसका आठवीं राशि वृश्चिक है जिसका स्वामी मंगल है, अगर वह धर्म स्थान पर ही हो और पहले, चौथे या 10वें स्थान पर पड़े तो व्यक्ति भाग्यवान होता है। अगर अन्य स्थान पर हो तो वह अशुभ फल देता है। कर्म भाव, यदि कर्मेश 10वें स्थान का मालिक लगन में हो तो वह राजा के समान आचरण करने वाला होता है और पिता का पूर्ण सुख प्राप्त होता है और धन भी बहुत अधिक प्राप्त होता है। दशमेश किसको कहेंगे हम? यहाँ पर 10वीं राशि है। 10वीं राशि है मकर। मकर जिसका स्वामी शनि है। यदि 10वें स्थान का मालिक लगन में हो तो वह व्यक्ति राजा के समान आचरण करता है, पिता का सुख भी प्राप्त होता है और धन भी प्राप्त होता है। अब बात करेंगे हम लाभ भाव की, जिसको हम आय भाव भी कहते हैं। यदि लाभ स्थान का मालिक यानी 11वीं राशि का स्वामी, 11वीं राशि है कुंभ जिसका स्वामी है शनि, तो लाभ भाव का स्वामी हुआ शनि। यदि लाभ स्थान का मालिक लगन में हो या फिर केंद्र के पहले, चौथे, 7वें, 10वें स्थान पर हो तो वह प्रतिदिन लाभ प्राप्त करता है। और यही अगर 8वें, छठे या फिर 12वें स्थान पर हो तो व्यक्ति को धन पर हानि होती है। वह भाव का स्वामी जहाँ पर धन जमा होता है जिसे 12वां भाव कहते हैं। 12वें भाव का मालिक यदि छठे, 8वें, 12वें भाव में पड़े तो उसे सुख प्राप्त होता है। छठे, 8वें या फिर 12वें भाव में 12वें भाव का स्वामी यानी 12वीं राशि मीन का राशि स्वामी जो इस घर का स्वामी हुआ यानी गुरु ग्रह, अगर वह छठे, 8वें और 12वें स्थान पर हो तो वह व्यक्ति को धन का सुख प्राप्त होता है। या फिर केंद्र के पहले, चौथे, 7वें, 10वें स्थान पर पड़े या फिर तीसरे स्थान पर, अगर यही इसी 12वें भाव का स्वामी अगर 11वें स्थान पर हो तो व्यक्ति को धन